नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और हम खड़े हैं खरड़ शहर के अंदर। पीछे जो रोड आ रही है ये बस स्टैंड से जो लांड्रा रोड को रोड आती है उसी से अंदर आते हैं, तो ये रोड पे हम अंदर आ जाएंगे। अब अंदर आएंगे तो ये चौक बनेगा। सामने ये जो रोड जा रही है इस तरफ, ये भी बाहर बस स्टैंड से जो हॉस्पिटल रोड है उस पर कट जाएगी सामने। और सामने जो गाड़ी जा रही है वहाँ पे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, सामने उनका घर है। तो सामने उनका घर है और ये सारे का सारा एरिया पीजी एरिया के तौर पे जाना जाता है। यहाँ गलियों में अंदर की गलियों में सब जगह पे स्टूडेंट रहते हैं, बिकॉज बस स्टैंड पे ऑटो उतारते हैं और उसके बाद फिर सामने बाज़ार है, खाना पीना और गारमेंट शोरूम सब कुछ अंदर ही बाज़ार के अंदर है। और बिल्कुल सामने ही मेन बाज़ार है। इधर भी जो ऑटो स्टैंड है जहाँ पे बच्चों ने यूनिवर्सिटी को जाना होता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, सामने बाहर निकलते हैं तो निकलते ही लेफ्ट ऑटो स्टैंड है। तो ये जो एरिया है ये पुराना सिटी का एरिया है और यहाँ पे हर घर के अंदर छतों के ऊपर कमरे बनाए हुए हैं जिसके अंदर स्टूडेंट रह रहे हैं। तो यहाँ पे पीजी आपको हर जगह मिलेंगे। तो यहीं पे एक 150 गज का 150 नहीं, यहाँ पे एक पीजी है जो आपको दिखाने आए हैं। आइए वो भी दिखाते हैं। तो ये वाला 241 गज का घर है जिसको पीजी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। और ऊपर से नीचे देखें आप, ये तैयार है। और बिल्कुल सामने जो इसके ये घर है, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब जो पुराने हैं, ये उनका घर है। तो बिल्कुल घर के सामने। आइए अंदर भी दिखाते हैं आपको। ये आगे का बेड़ा है जिसमें हम गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो अभी एक स्टूडेंट अभी है, बाकी तो कॉलेज गए हुए हैं। और बाहर एक वॉशरूम बनाया हुआ है, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, एसी लगे हुए हैं और फ्रंट पे सारी टाइल है। और यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। अब ये टोटल के टोटल यहाँ पे 6 रूम हैं। और बाहर का बेड़ा भी हो गया और फिर अंदर का बेड़ा भी हो गया। और यहाँ पे आरओ लगवाया हुआ है और पानी का कूलर लगवाया हुआ है। ये सारी चीज़ें, इन्वर्टर हैं यहाँ पे। अंदर कमरों में भी एसी हैं और 3 रूम नीचे हैं और 3 रूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। 241 गज का ये प्लॉट है जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है। डबल स्टोरी जो घर बना है इसका नक्शा पास है। और बाहर निकल के लेफ्ट मुड़ोगे तो भी आप बस स्टैंड खरड़ से लांडरा वाली रोड पे निकल आओगे। यहाँ से राइट मुड़ोगे तो खरड़ बस स्टैंड से हॉस्पिटल रोड है जो यूनिवर्सिटी को जाती है उस पर निकल आओगे। तो बाहर निकल के राइट मुड़ोगे, मेन रोड के ऊपर आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी से जो आते हैं वो ऑटो से बाहर उतरते हैं। फिर अंदर गलियों में सारी गलियों के अंदर पीजी बने हुए हैं। और अब क्योंकि दोनों का 6 कमरों का अराउंड इनको 60 से 65 हज़ार रुपया रेंट आ रहा है। और अब ऊपर भी हम एक फ्लोर बना सकते हैं। तो 60-65 हज़ार रेंट आ रहा है। 241 गज का प्लॉट है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। मुख्यमंत्री साहब के घर के बिल्कुल सामने है। जिससे मर्जी पूछोगे खरड़ में सबको पता है कि कहाँ है। तो खरड़ बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और खाने पीने की यहाँ पे 50 से 60 ऑप्शन हैं बाहर ही। और शाम को बाहर रेडी मार्केट लगती है जिसपे आपको चाट पापड़ी मोमोज बहुत सामान मिलेगा बाहर। सब्जी मंडी भी बाहर लगती है दोनों तरफ। तो खाने पीने की यहाँ बहुत सुविधा है। सस्ते से सस्ता यानी 40 रुपए की थाली भी मिल जाएगी, 100 रुपए की थाली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बच्चों को यही चाहिए होता है। और फिर शाम को जब बाहर निकल के घूमते हैं तो पूरी चहल पहल होती है दोनों तरफ। और यहाँ पे डेयरियाँ हैं, यहाँ पे पुराने घर हैं, लोग पुराने हैं यहाँ पे। तो ये सेफ एरिया भी है। तो ये अंदर से भी दिखाते हैं आपको कि अंदर बाहर आपने देखा वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी और इस तरफ आप देखें किचन बनी हुई है, सारी की सारी गैस चूल्हा है, सब कुछ है। और यहाँ खाना खुद बनाते हैं बच्चे। और ये एक फ्रिज यहाँ पे रखी हुई है, एक फ्रिज सामने पड़ी हुई है। और ये डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे एक कुक रख कर सभी को खाना यहाँ पे सर्व होता है। और ये ऐसे साग चीरने वाली मशीन है, ये सब कुछ है।
तो कुक आता है, खाना बनाता है, सारे खा लेते हैं। 3 कमरे हैं, एक स्टोर है, नीचे ही वॉशरूम सबके साथ, अंदर भी हैं, बाहर भी वॉशरूम है। ऐसे छत पे भी 3 कमरे बने हुए हैं, ऐसा ही पैटर्न छत के ऊपर भी किया गया है। तो 6 कमरे हो गए और सारा सामान हो गया, पंखा हो गया, ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ आपको बीच में मिलेगा। कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट एसी की यहाँ पे प्रोविज़न भी दी है, अगर चाहिए तो यहाँ और भी लग जाएंगे, अंदर वैसे लगे हुए हैं। तो ये 65,000 रुपये में पूरे का पूरा घर चढ़ा हुआ है किराए पे। और अभी स्टूडेंट गए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास टाइम था तो हम अंदर आके आपको दिखा दिया। ऊपर के रूम लॉक हैं, वो आप समझ जाएं कि ऐसा ही पैटर्न ऊपर भी है। तो अभी इनकी जो डिमांड है 1.5 करोड़ रुपया डिमांड है और 241 गज का प्लॉट है। अगर हम यहाँ पे प्लॉट की बात करें तो 40,000 रुपये गज का तो कम से कम, क्योंकि ये बिल्कुल ही शहर के बीचों बीच है और मार्केट के अंदर है, तो 40,000 रुपये गज का तो प्लॉट ही हो गया। तो प्लॉट 40,000 का है और 241 गज है, तो आप समझें कि 1.5 करोड़ जो मांग रहे हैं जायज़ ही मांग रहे हैं। अब 1.5 करोड़ लगाकर ये जो रेंट आ रहा है ये फॉरएवर आएगा और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, फर्निश्ड है ये सारा, ये बीच में मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। जो एसी है, जो अंदर जो भी सामान लगा है, चाहे ये कूलर है, चाहे वॉशरूम एक्स्ट्रा बार बनाया हुआ है, छत के ऊपर भी जो बनाया है, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये इनकी डिमांड है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो जाएगी। एक फ्लोर ऊपर और बन सकता है, यानी 3 कमरे ऊपर, 3 नहीं 4 भी बन सकते हैं। तो वो अगर आप बनाएंगे तो रेंटल और बढ़ जाएगा। फिलहाल जो है उसका ये रेंट आ रहा है। अब अगर आप रेडी टू मूव कोई पीजी ढूंढ रहे थे और साइज़ भी बड़ा चाहिए था और शहर के अंदर भी चाहिए था और जहाँ पे चढ़ा चढ़ाया हो वो भी, तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। जाते जाते, क्योंकि गलियाँ हैं बाहर बहुत सारी, और गलियों को देख के एक शेर याद आ गया, वो सुनाते हैं। तो शेर ये है कि उनकी गली में हमको जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बतलाना नहीं। उनकी गली में हमको जाना नहीं, हाल क्या है ये भी बतलाना नहीं। बड़ी आरज़ू है जाना उस दिन की, बड़ी आरज़ू है जाना उस दिन की। तुम कहो मैं हूँ, मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। तुम कहो मैं हूँ, मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। तो ये होता है कॉलेज टाइम में, ऐसी हालात बन जाते हैं कि हम किसी से मन मुटाव हो जाता है, जैसे स्टूडेंट यहाँ रहते हैं तो फिर कहते हैं जी मैं तो आपको पहचानता नहीं। वो समय की मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि आप मेरे को मिलने आए और मैं कहूँ जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो ये एरोगेंस होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए। आप जहाँ जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, जितना मर्जी ऊपर पहुँच जाएं, लेकिन जो आपके दोस्त पुराने साथी हैं, चाहे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, चाहे तब उन्होंने आपको इग्नोर किया, लेकिन जब भी वो आपके पास आएँ आप उनको बराबर सत्कार दें, उनका मान करें और उनकी मदद भी करें। यही एक महान इंसान की निशानी होती है। उसने क्या किया था वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप भी वैसा ना करें। एक शेर है कि कोई की कर दाए मैनू की, जो नहीं करना वो मैं ना करा। तो ये पूरी लाइफ की फ़िलॉसफी है 2 लाइनों में कि कोई की कर दाए मैनू की, जो नहीं करना वो मैं ना करा। तो जो लगता है मेरे को कि ये बंदे ने ठीक नहीं किया तो वैसा मैं ना करूं। तो अपने लिए ही हमने गोल सेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं। तो जो लोग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अगर वो ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली एक दिन अच्छे और महान इंसान बनेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।